एनके एरिया में कोल इंडिया का 51वां स्थापना दिवस शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाप्रबंधक कार्यालय पर इसके बाद डकरा स्थित वीआईपी सभागार में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें एरिया के विभिन्न यूनिट के 112 कर्मचारियों को पदोन्नति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एरिया के महाप्रबंधक दिनेश कुमार गुप्ता ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों और श्रमवीरों के समर्पण के बल पर इनके एरिया टीम वर्क के साथ चुनौतियों के बीच बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि कोयला उद्योग देश के विकास की रीढ़ है, क्योंकि ऊर्जा के बिना प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती। 15 अगस्त की जो फिगर थी वो 77 प्रमोशन और 1 सिलेक्शन, तो कुल मिला के 189 प्रमोशंस हमने अभी तक 1 नवंबर आज तक दिए हैं और 6 सिलेक्शन। तो ये हमारे पर्सनल डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं और जो उनके अधीनस्थ कामगार हैं उनका ही ये श्रेय है, उनकी मेहनत है कि वो लोग इसको अंजाम दे सके। तो डिपार्टमेंट है वो आप सबको मालूम है कि हम किन परिस्थितियों में काम करते हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट में हमारे अधिकारियों की कमी है, जो अधिकारी हैं उनके साथ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णाडी के प्रमोशंस को लेके बात उठी थी, तो पूर्णाडी के प्रमोशंस रेडी हैं। उसमें एक टेक्निकल समस्या है जिसके चलते वो 14 प्रमोशंस आज हम नहीं दे पाएंगे। वो 14 प्रमोशंस हम लोग 2 से 3 दिन 5 तारीख से पहले दे देंगे। तो वहाँ कोई ऐसा समस्या नहीं है कि किसी ने मेहनत नहीं की या किसी ने जानबूझ के किया। हुआ ये कि एक टेक्निकल ऐसी समस्या फंस गई जिसमें कि प्रमोशन आज नहीं दे पा रहे थे, तो ठीक है उसको मुलतवी कर दिया गया कि 3-4 दिन बाद दे देंगे। उसके पीछे ऐसी भावना थी कि हम लोग जब भी न्याय दें तो प्रमोशन एक तरह का न्याय ही है। जब आप प्रमोशन देते हैं तो ये देख के देते हैं कि जो इसके लिए सबसे वाजिब उम्मीदवार है उसको प्रमोशन मिले। तो न्याय की व्यवस्था में एक बात बोली जाती है कि न्याय में देर भले ही हो जाए लेकिन किसी निरपराध को कोई सज़ा ना मिले। तो मुझे लगता है कि कोई एक गलत प्रमोशन हो जाता या हो सकता था, उसको ध्यान में रखते हुए ये पूर्णाडी के जो 14 प्रमोशंस थे इनको कुछ समय के लिए सस्पेंशन में या मुलतवी रखा गया। कंपनी का उत्पादन जो बढ़ा है, अभी कुछ दिन पहले चूरी माइंस में हमारे भूतपूर्व चेयरमैन अग्रवाल साहब परिवार सहित पधारे थे। चूरी अंडरग्राउंड माइन गए थे और उन्होंने उस वहाँ पे कंटिन्यूस माइनर का जो ऑपरेशन है वो देखा था। वो चेयरमैन हमारी कंपनी के रह चुके हैं, फिर भी वो कंटिन्यूस माइनर उतना नज़दीक से नहीं देख पाए थे अपने कार्यकाल में। उन्होंने ये बात खुद बोली कि मैं हमेशा जब भी चेयरमैन रहा तो विज़िट करता था, लेकिन उतना समय मैं नहीं दे पाया जितना आज दे पाया हूँ। तो उनको ये बात भी थोड़ी सी सुखद आश्चर्य वाली लगी कि 1 मिनट में जो कंटिन्यूस माइनर है वो 15 टन कोयला काट देता है। मैंने बताया कि साहब ये 15 टन कोयला जो काटता है ये 5 कामगारों का वर्कलोड हुआ करता। जब 5 लोडर 3 टन कोयला काटते थे पूरी एक शिफ्ट में, तो ये उनका पूरी शिफ्ट का वर्कलोड था। अब ये मशीन 1 मिनट में इतना काटती है। तो उत्पादन जो बढ़ा है वो मशीनीकरण से बढ़ा है, और जब मशीनीकरण होता है तो निश्चित रूप से कामगारों की संख्या में कमी आती है। कामगारों की संख्या को लेके मुझे लगता है कि हर मंच पे ये आवाज़ उठाई जाती है कि उनकी संख्या कम हो रही है। ठीक है, ये बिल्कुल सच है कि संख्या कम हो रही है, लेकिन उत्पादन बढ़ रहा है। जो कामगार यहाँ पर हैं उनकी तनख्वाह
जो भी मानक हैं जो देश में लागू हैं बाकी पब्लिक सेक्टर्स में, उसके अनुसार ही पेमेंट दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी खूबी ये है कि किसी भी कामगार का रिट्रेंचमेंट जो होता है कि भाई आप ज़्यादा हो गए, हमने तो मशीनीकरण कर लिया, अब आप हट जाइए, आप चले जाइए, तो कोल इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो ये भी इस कंपनी की एक महानता है कि इसने कोई रिट्रेंचमेंट नहीं किया।